मैं भोगेंद्र पासवान, थाना रहिका, जिला मधुबनी में बिहार के रहने वाला हूं और मेरा गांव मारड़ है। सारे लोग जानते हैं मैं गलत का विरोध करता हूं और ये जो वीडियो बना रहा है ध्रुव नारायण कर्ण, जो भाकपा माले का मधुबनी का नेता है, तो ये जो भाजपा माले का जो नेता है, इनकी जो मीटिंग होती है, इनकी पार्टी का जो राष्ट्रीय का पार्टी जो है, ये इनकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है या जो कुछ बनते हैं इस पार्टी का, इनका सिद्धांत क्या है कि गरीबों के नाम पर, बसाने के नाम पर किसी प्रॉपर्टी डीलर अगर जमीन खरीद रहा है या कहीं कोई बटाई कर रहा है, अगर वो मालिक बेच रहा है, क्या उस जमीन पर 2, 4, 5, 10 लाख रुपया लेकर चुप हो जाना? क्या इस पार्टी का क्या रोल है कि लहरियागंज मधुबनी में एक पॉलिटेक्निक खुला था, मंजूरी नहीं हुआ, उस पॉलिटेक्निक को क्या किया गया जब मंजूरी नहीं हुआ, ये लोग क्या क्या माले नगर बना दिया और माले का एक ऑफिस खोल दिया, कुछ लोगों को वहां बसा दिया गया। वो हमारे गांव के भी कुछ लोग हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बहुत बड़ा गलत काम किए हैं, मैं ये कह रहा हूं कि सरकारी संस्थान अगर पॉलिटेक्निक मंजूर नहीं हुआ, अब पॉलिटेक्निक डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए जो वहां का लोकल आदमी जो बाहर जाता है, तो घर लमन जो पॉलिटेक्निक बन रहा था उसमें क्या आपत्ति था, जनक था? मैं ये पूछना चाहता हूं उन गांव की या मधुबनी दरभंगा जिले की जो लोग हैं, जो स्टूडेंट हैं, कि घर में जो पॉलिटेक्निक बन रहा था, ठीक है मंजूरी नहीं हुआ, मेडिकल कॉलेज खुलेगा, मेडिकल कॉलेज नहीं खुलेगा अनाथालय खोल देगा, वृद्धा आश्रम में खोल देगा, कोई ट्रेनिंग स्कीम लाएगा। तो जो भी से ये जो काम करने चले थे, इनको मंजूरी नहीं हुआ, कहीं ना कहीं उनको पता नहीं क्या चीज त्रुटि हुई उनमें और क्या समस्या हुई होगी, वो तो मैं पुष्टि नहीं करूंगा, लेकिन जो वो लगे थे मंजूरी नहीं हुआ, लोग उनको सहयोग नहीं किए, और जो लोग सहयोग नहीं किया और मंजूरी नहीं हुआ, वो गलती किसका है? क्या राजनीति का ही गलती है? उनकी डिमांड नहीं पूरा किया होगा, वो डिपार्टमेंट की डिमांड नहीं पूरा किया होगा, उस खाली जगह को जो लोग लूट लिया हुआ है, क्या उस प्रत्येक व्यक्ति को अगर ट्रेनिंग दिया होता, सरकारी लाभ दिया होता, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है, हैंडीक्राफ्ट से जोड़ा होता, एमएसएमई से जोड़ के किसी उद्योग लगाया होता गांव घरे घरे, या उन सरकारी आवास गांव में ही मिल गया होता, या उनकी जो है वहां पर कुछ वृद्ध लोग भी रहते हैं, उनका वृद्धा पेंशन भी बहुत को नहीं मिलता है। मैंने जो सर्वे किया हूँ वहां वृद्धा पेंशन भी नहीं मिल रहा है। बहुत लोग, सारे लोग मजदूर हैं, हमारे घर के ही गरीबी लोग हैं, हम भी उसी परिवार के जन्मे हुए लोग हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ ये स्कूल कॉलेज सरकारी संस्थान को जो ये बरकला रहा है, ये जो माले का ध्रुव नारायण कर्ण है, ये मधुबनी जिला में कई बहुत बड़ा लोगों का गैंग बना लिया हुआ है। और ये जो गैंग है, इसके बारे में लिखेंगे तो बोलेगा जांच कराओ जांच कराओ। वो एक ही बात करता है कि सम्मानित लोगों को मैं जमीन को लेकर गरीबों में बांटने का काम करता हूं। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, खासकर मधुबनी प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि ध्रुव नारायण का भरण पोषण होता कैसे है? उनके पास गरीबी था और उनके पास आज के डेट में आमदनी कितना है और उनके पास संपत्ति कितना अर्जित किया है, तो ध्रुव नारायण यादव को चेक करना, जांच करना अति आवश्यक है। लोगों को बरगला रहा है। और मैं बताना चाहूंगा सरकार से, वहां की लोकल आदमी से, जब तक आप लोग नहीं जागेंगे, सरकार थोड़ा लेट से जागते हैं, सरकार खासकर बिहार में तो लूट और झूठ का साला धंधे है, सुनता नहीं है। तो मैं लोकल आदमी से भी निवेदन करना चाहता हूं, क्या अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए क्यों जाने दे रहे हैं? अब बाहर के स्टेट के लोगों से मैं निवेदन कर रहा हूं कि जैसे महाराष्ट्र में भगा रहा था ना बिहारियों को, झारखंड से भी बोल रहा है भाग जाओ, 1932 के तहत लोग रहेगा, असम से भगा रहा था। ऐसे ऐसे लोगों को इसीलिए भगाया जाता है कि लेबर क्लास के लोगों को, हाई क्लास के लोगों को कौन भगाएगा? भगाएगा किसको? तो मजदूर को, हम जैसे लोगों को। तो हम लोगों को जो परेशानी होता है, पढ़ने लिखने में भी दिक्कत हो रही है। ये माले ध्रुव नारायण से बताना चाहूंगा कि साला हमारे गांव में एक स्कूल बना मिडिल, साला 2-4 को मास्टर ने आता, उसका खिड़की तिड़की टूट टाट के लोग सब लेके चला गया, अनकम्प्लीट है। मारड़ में रोड आज तक अनकम्प्लीट है। मैं कई मंत्री, सीओ, सीएम, पीएम सबको लिखा, विधायक सबको लिखा, ब्लॉक को भी लिखा, डीएम को भी लिखा, सबको लिखा। संजोग से 1 साल पहले रोड का, 1-1.5 साल पहले, इलेक्शन से पहले, लोग विधानसभा इलेक्शन से पहले वहां पर विधायक के कोष से
उद्घाटन भी किया गया था, कुछ बनाने अनकम्प्लीट है और कुछ गिट्टियाँ नहीं डाला है, कुछ दूर तक गिट्टी जो होता है रोड का प्रोसेस वो अपना मटेरियल गिराया, काम हुआ। अब अभी देख रहा हूँ 1 साल से सार वैसे ही पड़ा हुआ है, वैसा ही पड़ा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है। तो ये सब काम करने के लिए मानव गांव के लोग, हमारे कई दर्जन लोग जुड़े हुए हैं ये माले पार्टी के। मैं बताना दे देना चाह रहा हूँ। अभी जमीन बिका था, मेरे घर के पास जमीन बिका था। जमीन मालिक मैं बचपन से देख रहा हूँ, उस जमीन उनकी खेत के बगल में हम सोते थे रात को आम के समय। खाना वाला का जमीन था तो बहुत संपत्ति लोग है, उसकी जमीन को लूटो और उनके बटाई कर रहे थे हम, तो हमको पहुंचो 5-10 लाख रुपया चाहिए। तो उसमें क्या क्या माले वाले लोग कि झंडा गाड़ दिया। मैं फोटो दिखा रहा हूँ, देखिए पहले की कटिंग देखिए, फिर बाद में झंडा वाला देखिए। आज के डेट में क्या हुआ, कंप्रोमाइज हो गया 10-20 लाख रुपया लेके, और उसका पेट तो चलिए रहा है और अभी देखिए फिर उसमें दीवार लगा रहा है। ये महाराज की कहानी कर रहा हूँ, दीवार लगा रहा है। तो ये जो ध्रुव नारायण कर्ण की जो ये आमदनी की स्रोत है, इस स्रोत को जांच कौन करेगा? तो मैं इनकी राष्ट्रीय पार्टी जो है का जो अध्यक्ष है, बिहार प्रदेश का जो माले का जो अध्यक्ष है, मैं इनसे निवेदन कर रहा हूँ, आप मुख्यमंत्री से निवेदन कर रहा हूँ, मधुबनी प्रशासन से कर रहा हूँ, ये जो है ध्रुव नारायण कर्ण 420 हमारे गरीब को बरगला रहा है, गरीब को सरकारी अधिकार से वंचित कर रहा है। इस पहले इन भोसरी वाले को पकड़कर और इसको जांच करे, क्योंकि ये जो माहौल पाल रखा है ना, जेल जाएंगे, अरे जेल न होगा, कैसे न होगा, लड़ेंगे लेकिन खाएंगे टाइट से। ये लोग एक निर्लज है, एक बेसिया वृत्ति नहीं होता है, मोटा पतला कुछ नहीं देखता है, उसी तरह ये बेसियों से नीच गिरे हुए लोग हैं। इनको न जेल से परवाह है न इनको केस से परवाह है, ये लोग निर्लज लोग हैं। तो इसके लिए क्या प्लान बनाया जाए, सरकार से कर रहा है, वहां की जनता से कर रहा है। और एक बात नोट कीजिए, अगर ये खाली नहीं होता है और इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, जांच नहीं होता है इनके प्रति, हम गरीब को जमीन सरकार दे, जहां खाली जगह है उनको सरकारी जमीन को उन लोगों को अवगत करवाए, उनको दिलाए। सरकारी फ्लैट बन रहा है प्रधानमंत्री वाला, उनमें एक फ्लैट बना के सबको शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन सरकारी 10-20 बीघा जमीन को वो लोग बगलिंग किया हुआ है, वहां का कुछ जमीन बटाईदार कर रहा था, जब ये जमीन मालिक बेचा तो उसमें से भी वो लोग कमीशन खाया। प्रोटेक्निक के जस्ट सटे हुए जमीन सब जो बिका, रंगदारी लिया, जो लोग बटाई कर रहा था, इन लोगों को भी जांच करे कि इन लोगों की स्थिति क्या था, कितना जमीन खरीदा है, मोटरसाइकिल कहाँ से खरीदा, और इसकी बेटी ब्याह में कहाँ से आया, रिलेशन को कितना आया, ये सब जांच किया जाए। ये जितना भी महाराष्ट्र में कुकर्मी हुआ है और जो थाना सबका जो दरोगा सब जो है ना, इन लोग से एकदम प्रभावित है, इन लोग से जुड़े हुए लोग हैं, ये टीम बना हुआ है। गरीबों को इंसाफ नहीं मिल रहा है, अधिकार नहीं मिल रहा है। मैं बहुत सरकार को हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, इन लोगों को जांच किया जाए, माफिया को, नहीं तो इनकाउंटर करके खत्म कर दिया जाए, या अगर हम गलत है हमें इनकाउंटर कर दो। मुझे ये गलत, बिहार को लोग ऐसे थूकता है हर जगह। हम लोग बिहार से बाहर रहते हैं, हमें तो 20-25 साल से बाहर रहते हैं लोग, हम लोगों को थूकता है भोसरी वाले सब, तो हम लोगों को रोजगार खत्म करना चाह रहा है। मैं तो मधुबनी पेंटिंग खरीदता था, बेचता था, 200-300 आदमी को जोड़ने का भी काम किया, लेकिन ये भोसरी वाले लोग तो न साला जमीन छोड़ के दलाली छोड़ के कुछ आता ही नहीं है। सरकार को बरगला रहा है ध्रुव नारायण कर्ण। 20 साल से बाहर रहते हैं लोग, हम लोगों को थूकता है भोसरी वाले सब, तो हम लोगों को रोजगार खत्म करना चाह रहा है। मैं तो मधुबनी पेंटिंग खरीदता था, बेचता था, 200-300 आदमी को जोड़ने का भी काम किया, लेकिन ये भोसरी वाले लोग तो न साला जमीन छोड़ के दलाली छोड़ के कुछ आता ही नहीं है। सरकार को बरगला रहा है ध्रुव नारायण कर्ण, माले नेता मधुबनी बिहार का फ्रॉड 420। और मैं बताना चाह रहा हूं कि सरकार को, इनकी पार्टियों को इसकी जांच करके, या तो इनकी पार्टियों को कैंसिलेट करे, रिजेक्ट करे, पार्टी को पहले जांच करे, इसकी नियम क्या है, कायदा क्या है, इसकी बैलोज क्या बोल रहा है, इनकी सिस्टम क्या है, ये सब पर जांच करे। ये माले पार्टी, आखिर ये माले पार्टी का काम क्या है? धन्यवाद।